एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा। आज आपको बताने वाली हूं कि नवरात्रियों के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी है, कैसा है मां का स्वरूप, क्या है मां की कथा। साथ ही आपको ये भी बताने वाली हूं कि मां के तीसरे दिन का जो स्वरूप है मां चंद्रघंटा का, उनके अगर आपको दर्शन करने हैं तो किस मंदिर में जाकर आपको माथा टेकना होगा। दोस्तों, चंद्रघंटा देवी अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करती है, उन्हें साहस प्रदान करती है। माता की विधिवत पूजा से जातक के जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास रहता है। अगर आप माँ के नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा करते हैं। मां का ये रूप राक्षसों का वध करने के लिए भी जाना जाता है, साथ ही आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करने वाला भी कहा जाता है। मां चंद्रघंटा की उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार को मिटाने के लिए हुई थी। तो चलिए आज आपको इस महापर्व के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की किस प्रकार पूजा करनी है, मां का आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा, आपको ये बताती हूँ। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी की वंदना और पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से जातक के मन को अलौकिक शक्ति प्रदान होती है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा की पूजा में किस मंत्र का जाप करना है, सबसे पहले ये जान लीजिए। किस मंत्र का उच्चारण करने से मां प्रसन्न होती है। आपको स्क्रीन पर ये मंत्र दिखाई दे रहा होगा, आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं तो मां आपसे प्रसन्न होगी। मां की पूजा करते वक्त इस मंत्र का आप उच्चारण करें। देवी चंद्रघंटा की पूजा को कैसे करना है, अब ये जान लीजिए। चंद्रघंटा माता की पूजा से जातक के जीवन में सुख समृद्धि आती है, ये तो हमने आपको बताया ही। माता की पूजा के लिए आपको शुभ मुहूर्त का भी बेहद विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मां की पूजा तृतीया यानी कि तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की जो की जाती है, वो प्रातः सुबह उठकर सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है। उसके बाद मां की पूजा के लिए आपको लाल वस्त्र धारण करना है और लाल वस्त्र धारण करने के बाद आपको मां की पूजा अर्चना करनी है। पूजा में सबसे पहले आपको देवी को केसर और केवड़ा के जल से उन्हें स्नान कराना है। उसके बाद माता चंद्रघंटा को सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाकर उन्हें अच्छी तरह से सजा देना है। पूजा में माता को केसर और दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है। इसके अलावा मां चंद्रघंटा को गुड़ व लाल से भी जरूर चढ़ाएं। ये सारी वस्तुएं माता रानी को बहुत ज्यादा प्रिय है। मां चंद्रघंटा को सफेद कमल और पीले गुलाब की माला पहनाएं, मां को बेहद पसंद है। मां को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की वस्तु चढ़ाएं, मां प्रसन्न होंगी। पूजा के दौरान ऊपर बताए गए मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं तो मां आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। इसके बाद माता की आरती करें और आरती के समय घंटा जरूर बजाएं। घंटा बजाने से मां अत्यधिक प्रसन्न होंगी। चंद्रघंटा देवी की पूजा के बाद प्रसाद के रूप में गाय का दूध चढ़ाएं, ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। साथ ही आपको ये भी ध्यान रहना है कि 9 दिनों तक व्रत आपको रखना है, तो पूजा के बाद केवल एक समय ही फलहार करें। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर 9 रूपों का स्वरूप जो माता के हैं, 9 दिनों का अगर आप नवरात्रि का व्रत रहते हैं तो आपको फलहार ही करना है। साथ ही हो सके तो सिर्फ एक वक्त का ही आप भोजन करें। मां चंद्रघंटा की कथा क्या है, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा, तब असुरों का संहार करने के लिए मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और जिसका देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन और स्वर्गलोक पर राज करना चाहता था। उसकी आतंक से परेशान होकर के ही देवता इस समस्या से निकलने का समाधान ढूंढने लगे और उसके बाद त्रिदेवों यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर के उनसे बात की। देवताओं की परेशानी को सुनने के बाद त्रिदेवों को अत्यंत क्रोध आया। क्रोध के चलते उनके मुख से एक ऊर्जा निकली, जिससे एक देवी अवतरित हुई और देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया। इस तरह से सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने भी देवी को एक घंटा दिया। सूर्य देव ने अपना तेज तलवार दी और साथ ही सवारी के लिए माता को सिंह प्रदान किया। सभी अस्त्र शस्त्र के बाद मां चंद्रघंटा महिषासुर से युद्ध करने के लिए पहुंची और मां का रूप देख करके महिषासुर को ये आभास हो गया कि अब उसका काल बहुत निकट है, यानी कि बहुत समीप है। महिषासुर से देवी और देवताओं और असुरों में भयंकर
युद्ध भी हुआ और अंत में मां चंद्रघंटा ने महिषासुर नाम के जो राक्षस था उसका संहार कर दिया और देवताओं की रक्षा की। और इस तरह से मां चंद्रघंटा की ये कथा है। मां चंद्रघंटा देवी का नाम कैसे पड़ा आपको ये भी बताया, वो कैसे प्रकट हुई, क्या उनकी कथा है ये भी बताया, साथ ही आपको ये भी बताया कि माँ की पूजा कैसे करनी है, माँ को कौन सा रंग पसंद है। इन सब चीज़ों के अलावा एक बहुत ही आवश्यक जानकारी जो मैं इस बार आपको अपनी हर वीडियो में दे रही हूँ वो ये कि 9 देवी के जो स्वरूप हैं, अगर आप माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों का साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा के सामने जाकर हाथ जोड़कर माथा टेकना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाएं, यानी कि किस जगह पर है माँ के इस स्वरूप के जो है मंदिर, यानी कि किस जगह पर आपको जाना है और माँ चंद्रघंटा के दर्शन आपको होंगे। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद में एक बहुत ही व्यस्त इलाका है, चौक जिसे कहते हैं, वहाँ पर माँ क्षेमा माई का बहुत ही पुराना मंदिर है और पुराणों में इस मंदिर का विशेष वर्णन भी है। देवी दुर्गा माता चंद्रघंटा के स्वरूप से यहाँ पर विराजमान है। तो दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद जाते हैं तो माँ चंद्रघंटा के मंदिर में जाकर के उनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। नवदुर्गों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको देने वाली हूं, साथ ही आपको ये भी बताने वाली हूं कि आने वाले करवा चौथ में सुहागिनें किस तरह से व्रत रखें, क्या मुहूर्त है। इसके अलावा आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाली हूं। 2021 के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताना है अभी हमें, तो हमारे चैनल पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। आप सबके लिए मैं प्रभु से हमेशा यही दुआ करती हूँ। जय माता दी।